हरि ओम हरे कृष्ण। हमारे चैनल के जो नियमित दर्शक हैं वो इस विषय को अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए ब्रह्मचर्य का मतलब केवल इंद्रिय संयम नहीं है, अपितु यह आध्यात्म है। वास्तव में हर वह कार्य जो कि आपको अंदर से और बाहर से मजबूत करता है, मानसिक और शारीरिक दृढ़ता आप में देता है, वह आध्यात्म ही हुआ करता है। अब इस तपस्या अर्थात ब्रह्मचर्य पर दृढ़ कैसे रहा जाए, हम बार बार इस विषय में जिक्र भी करते हैं, बताते भी हैं। और इसका एक आसान तरीका यह भी है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को बनाकर उसकी तरफ आगे बढ़े और उस लक्ष्य में इतना डूब जाए कि दूसरी चीज़ का ख्याल ना आए और अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखे। यह भी एक तरीका है। खाली दिमाग शैतान का घर, यह कहावत भी है। और जब भी हमारा दिमाग खाली होता है तो विषयों की तरफ, वासनाओं की तरफ ज़्यादा दौड़ता है। तो वर्तमान समय में जबकि एक भयानक बीमारी की वजह से लोग सुरक्षा की दृष्टि से अपने घरों पर ही हैं, उन्हें कुछ काम सुझाई या दिखाई नहीं देता बहुत सारे लोगों को। ऐसे में कुछ युवाओं का प्रश्न था कि गुरुजी ऐसे में हम लोग क्या करें जिससे कि हम ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकें और कुछ बेहतर कार्य भी हो। कुछ काम नहीं सूझ रहा। हम एक बात उन्हें ज़रूर कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब आदमी उस समय का सदुपयोग नहीं कर सकता है। मैं अक्सर पहले समय में कहा करता था अपने युवाओं से कि आप स्वाध्याय करो, तो युवा कहते थे कि समय नहीं है गुरुजी। अगर उनसे कहता था कि योग करो तो कहते थे समय नहीं है गुरुजी। कहता था ध्यान करो तो कहते थे समय नहीं है गुरुजी। समय का अभाव था। ऐसा दिखाई दे रहा था कि हमारे ये युवा कुछ करना चाहते हैं पर इनके पास समय का अभाव है। आज आपके पास समय है तो आप पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आज आपको इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि जब आपके पास में बहुत सारा समय होगा और बहुत सारे अवसर होंगे कुछ करने के लिए, तब आप उस काम को बेहतर तरीके से कर पाओ और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना पाओ। वास्तव में स्वाध्याय आदमी को क्या बना देता है, इस विषय में आप लोग नहीं जानते। मैं अगर अपने विषय में आप लोगों को बताऊं, एक गांव में जन्म हुआ है और एक गांव में, एक छोटे से गांव में जिसकी अगर कुल वोट कहें इलेक्शन में लगभग 700 के आसपास पड़ती हैं, इतने छोटे से गांव में जन्म हुआ है और यहीं पर मेरा आश्रम है। लोगों की बचपन से ही मैं देख रहा था, भाषाएं बड़ी अशुद्ध थी, अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा भाषाओं में थी और अभद्र भाषाएं थी। व्यवहार बड़ा अजीब था और इन्हीं व्यवहारों के बीच, इन्हीं अशुद्धियों के बीच, इन्हीं खराब भाषाओं के बीच जन्म हुआ, बड़े हुए और बहुत सारी चीज़ों को सीखा। और उसका एकमात्र कारण है स्वाध्याय। अब यह स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय से कुछ लोग जो कि स्वाध्याय को समझते हैं, यह समझते हैं कि रीडिंग स्वाध्याय है, पढ़ना स्वाध्याय है। नहीं, पढ़ना स्वाध्याय नहीं हो सकता, अध्ययन भी स्वाध्याय नहीं हो सकता है। अगर अध्ययन और पढ़ना ही स्वाध्याय होता तो दोनों हिंदी के शब्द हैं, इस तीसरे शब्द की ज़रूरत ही क्या थी। वास्तव में स्वाध्याय एक अलग ही विषय वस्तु है। स्व अर्थात अपना या अपने लिए, अपना या अपने लिए। अध्याय, अध्ययन अर्थात जो आपके आत्मोत्कर्ष के लिए अध्ययन हो रहा है वह स्वाध्याय है। अब इस स्वाध्याय में अच्छी चीज़ें सुनना भी आता है और अच्छी चीज़ें पढ़ना भी आता है। जैसे कि अगर आप पढ़ाई से ही स्वाध्याय का मतलब ले लें तो बहुत सारी इस तरह की गंदी पत्रिकाएं आती हैं। यदि आप उन्हें पढ़ रहे हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हालांकि आप उन्हें पढ़ रहे हैं, तो आप यह नहीं कह सकते कि उनका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय आदमी की हमेशा उन्नति ही करता है। स्वाध्याय की सबसे पहली जो विशेषता है वह यह है कि आपकी सोच को उतना आगे तक लेकर के जाता है जितना कि आप अपने आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति, एक ऋषि, एक महर्षि कुछ लिख कर के गए हैं, अच्छे व्यक्ति, अच्छे विचारक, चिंतक कुछ लिख कर गए हैं। अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों का निचोड़ उन्होंने किताब के रूप में लिखा है। आपको वो चीज़ें सहज ही प्राप्त हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है आप कितने सारे अनुभवों से, कितने सारे तजुर्बों से जुड़ गए हैं, बशर्ते आप उसे अपने जीवन में धारण करें।
बशर्ते आप उससे कुछ शिक्षा लें। अगर आपने भोजन खाया और वह पचा नहीं आपको, तो फिर बेकार की बात हो जाएगी, फिर खाया न खाया एक जैसा हो जाएगा। जब तक आप किसी भी चीज़ को जो अच्छी है अपने अनुभव में लेकर नहीं आते, तब तक वह सिरे नहीं चढ़ती है, तब तक वह अपनी पूर्णता को नहीं जाती है। तो स्वाध्याय में यह भी सम्मिलित है कि जिस अच्छी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसे अपने जीवन में धारण करें। अब पढ़ना तो आप ऐसे ही शुरू कर सकते हैं कि किताब आई और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, पर स्वाध्याय ऐसे शुरू नहीं हो सकता है। स्वाध्याय के लिए आपको एक पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। खरपतवार तो ऐसे ही उग जाया करते हैं, लेकिन फसल उगाने के लिए आपको ज़मीन को तैयार करने की आवश्यकता होती है। किसान खेत में पानी लगाता है, जब वह इस स्थिति में आता है, उसमें नमी इतनी रहती है कि उसकी जुताई की जाए, जुताई की जाती है, निराई गुड़ाई मड़ाई की जाती है, उपयुक्त समय पर उसमें फसल के बीज बोए जाते हैं, अब वह फसल उगती है। किसी भी अच्छी चीज़ के लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। तो स्वाध्याय जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण एक चीज़ है कि वो आपके जीवन को वो दिशा दे सकती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। बशर्ते आपको इस बात का एहसास हो कि यह जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ यह उन लोगों के तजुर्बे का निचोड़ है जो बड़े बड़े लेखक थे, बड़े बड़े दार्शनिक थे। अब यह तो हो गई बात स्वाध्याय की। अब दूसरा जो हमारा कदम होना चाहिए वह होना चाहिए योग। योग का मतलब आप लोग अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराएं, अपने अंदर से अहंकार की जो दीवार है उसको गिरा दें। आपके अंदर ही आत्मा है और आपके अंदर ही परमात्मा के दर्शन आपको हो सकते हैं। बीच में अहंकार की दीवार है, मैं की दीवार है, इसको योग द्वारा गिराएंगे। आप लोग हठ योग का भी प्रयास करें, अभ्यास करें। आप लोग प्राणायाम का, आसन का, इनका अभ्यास भी करें। आप लोग राजयोग, सहज योग की तरफ, ध्यान योग की तरफ भी आगे बढ़ें। अब प्रश्न इस बात का कि इसको हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। अब अगर आप वास्तव में योग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर प्रत्येक रविवार को ध्यान योग के ऊपर एक वीडियो आया करेगी, जिसकी शुरुआत इसी आने वाले रविवार से हो जाएगी। आप लोग नियमित देखोगे तो आप लोग वास्तविक ध्यान से जुड़ पाओगे और अपने जीवन में परिवर्तन कर पाओगे। रहा सवाल हठ योग और योग के अन्य ऐसे सवालों के जवाब का जो कि आपके मस्तिष्क में घूमते हैं, तो उसके लिए मैं एक चैनल आपको सुझा रहा हूँ। योगी वरुणानंद का चैनल है सनातन हठ योग। यद्यपि योगी वरुणानंद का एक बड़ा योग का चैनल है योगी वरुणानंद, वहाँ पर योग, आध्यात्म, धर्म, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, लेकिन जो सनातन हठ योग है वहाँ पर केवल योग से रिलेटेड ही वीडियो आपको मिलेंगी। वहाँ पर केवल योगासन, प्राणायाम और वो चीज़ें जो कि वो क्रियाएं जो कि आपके शरीर को स्वस्थ रखती हैं वह ही नहीं बताई जाएंगी, बल्कि योग की वो बारीक से बारीक चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आपको शायद ही अन्य स्थान पर मिले। इसलिए नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि योगी वरुणानंद मेरा पुत्र है, अपितु इसलिए कि वास्तव में उस चैनल पर आपको क्वालिटी मिलेगी। आप वहाँ पर जाएं और देखें और अनुभव करें, क्या इससे आपको आत्मकल्याण में और चीज़ों को सीखने में ज़्यादा सहायता मिल रही है। यदि आपको ऐसा लगे कि वास्तव में मिल रही है तो आप अपने जीवन में धारण करें और धीरे धीरे उन चीज़ों का अभ्यास करें जो वहाँ पर बताई जा रही हैं। आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याओं का वहाँ पर समाधान होगा। आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं ऐसी हैं जो कि वहाँ पर शांत हो जाएंगी। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मिल जाएंगे योग से रिलेटेड। तो वास्तव में अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय को आप स्वाध्याय में व्यतीत करें, योग में, साधना में व्यतीत करें, अपने अंदर संस्कारों को पैदा करें और अपने आप को अधोगति की ओर लेकर जाने की बजाय
उस समय के लिए तैयारी करें जब आपको मेहनत के साथ अपने कर्तव्य क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। संसार में भी आप प्रगति करें और आध्यात्म में भी। हरि ओम, हरे कृष्ण।